बहन मायावती आखिर क्यों नहीं उतरती सड़कों पर, सामने आकर खुद ही दे डाला जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। लोकसभा 2024 के चुनाव की तस्वीरें लगातार समय के मुताबिक बदलते हुए नजर आ रही है और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने रणनीतियों को लेकर चुनावी मैदान में नजर आ रही है, खासतौर पर बात करेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जरिए भी तमाम चुनाव प्रचार बड़े पैमाने पर कहने के किया जा रहा है। इसी के साथ साथ बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी के जरिए तमाम तरीके से जो पैदल मार्च निकाला जा रहा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए, जिस तरीके से खासतौर पर दलित और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में जो मार्च बड़े पैमाने पर निकालने का काम किया जा रहा है, इसी के आधार पर यह भी कहने के सवाल उठता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपने प्रचारार्थ तमाम तरीके से रोडों रास्तों पर नजर आ रही है। लेकिन अगर जब बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती कहीं ना कहीं सड़कों पर नजर नहीं आती और इस मुद्दे को लेकर लगातार बहुजन समाज पार्टी को कटघरे में भी खड़ा किया जाता है, सवाल निशान खड़े किए जाते हैं। जब तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता वो सड़कों पर आने के लिए कहने कब तैयार हो चुके हैं, चुनाव नजदीक है, लेकिन बहन मायावती आखिर क्यों सड़कों पर नजर नहीं आती, इसके पीछे क्या आखिर वजह क्या है। जब इन चीजों को लेकर मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछ लिया, तब बहन मायावती ने इन तमाम सवालों को लेकर जो जवाब दिया है, वो जवाब हम आपके सामने में सबसे पहले रूबरू करेंगे। इसके बाद इस पूरे के पूरे मसले पर हम चर्चा करेंगे। आप हमेशा आपका रुख रहता है इसको लेकर सड़कों पे कब उतरेंगे, कब तक इसका विरोध दर्ज करेंगे? जरूरी है सड़कों पे उतरना। काम करने के अपने तौर तरीके होते हैं, हर पार्टी के अपने तौर तरीके होते हैं। कांग्रेस का अपना तौर तरीका अलग है, बीजेपी का अपना है, हमारी पार्टी का अपना अलग तौर तरीका। हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। शायद आपको मालूम नहीं है कि पूरे देश में इस समय हमारी पार्टी के छोटे छोटे कैडर कैंप चल रहे हैं, अकेले यूपी में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी। और बंद जगह पे वो कैडर कैंप होते हैं जिसमें पार्टी और मूवमेंट के बारे में उनको डिटेल में बताया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है हम हाउ हल्ला करें जैसे दूसरी अपनी पार्टी के अपने अपने तौर तरीके हैं। हमें दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करनी है। हमारा जो अपना एक सिस्टम है काम करने का, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, बहन मायावती ने बताया कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के काम करने का अपना एक तरीका है, तमाम राजनीतिक पार्टियों का अपना एक तरीका है। फिर उसमें कहेंगे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, ये तमाम पार्टियों का काम करने का, अपनी पार्टी का प्रचार करने का तरीका अलग है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने तौर तरीके से काम करती है। बहन मायावती ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, ये राजनीतिक पार्टी बाद में पहले एक मिशन और मूवमेंट है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी किसी भी तरीके से हो हल्ला करने का काम नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होने के कारण इसके जो कैडर कैंप है वो लगातार पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश नहीं तो पूरे भारत में छोटे छोटे बड़े पैमाने पर लगते हुए नजर आते हैं और ये काम बड़े पैमाने पर पूरे देश में चल रहा है। और आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए बसपा की अपनी रणनीतियां अब पूरी तरीके से तय हो चुकी है। इसके साथ साथ बहन मायावती ने यह भी बताया है कि हम किसी भी तमाम पार्टियों की नकल करने का काम नहीं करते, हम अपने तौर तरीके से काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी का काम करने का अपना एक सिस्टम है और उसी सिस्टम के आधार पर बहुजन समाज पार्टी काम करती है। किसी भी तरीके से हो हल्ला करते हुए बहुजन समाज पार्टी काम नहीं करती और इसीलिए बहन मायावती ने बताया कि आखिर क्यों वो रोड रास्तों पर उतरती नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से संगठन पर विश्वास रखती है, अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हुई है। अगर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान के तहत वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, इस नारे के तहत जिले से लेकर तो सेक्टर और बूथ, विधानसभा
और कहीं ना कहीं आखिरी तबके तक अब पहुंच चुकी है और लगातार अपनी बैठकों करते हुए नजर आ रही है। इतना ही नहीं तो बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके नजरिए से, इनके दिशा निर्देश के आधार पर जो कुछ जो काम है, जो पदाधिकारियों को दिए गए हैं, वो काम ही इस प्रकार के है कि संगठन को मजबूत करना है, संगठन को चुस्त दुरुस्त करना है और छोटे छोटे कैडर कैंप लगाना है और छोटे मीटिंगों से कहीं ना कहीं परिणाम इस प्रकार देखने को मिलते हैं कि वो बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं उसके वोट बैंक में तब्दीली देखी जाती है। और इसी के आधार पर बसपा के रोड रास्तों पर क्यों नहीं उतरती, इन तमाम चीजों को लेकर जो बहन मायावती ने अपना जवाब दिया है, इस जवाब से आप समझ चुके होंगे कि आखिर क्या वो बड़े कारण है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से जिन संसाधनों में काम करती है और तमाम मनुवादी पार्टियां ये चुनाव के दौरान जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पानी की तरह पैसा बहाने का काम करती है। ऐसे में आपने देखा कि हाल ही में जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया, उस इलेक्टोरल बॉन्ड में तमाम पूंजीपति और उद्योगपतियों के जरिए कितना जो पैसा है वो बड़े पैमाने पर, जो मोटी रकम है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को, जिसमें बीजेपी हो फिर कांग्रेस हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों को कितने बड़े पैमाने पर दिया जाता है। लेकिन जब आती है बारी बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी को धन्ना सेठ हो, पूंजीपति उद्योगपति वो बिल्कुल भी पैसे देने का काम नहीं करते। बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर अपने कार्यकर्ता, अपने पदाधिकारियों, अपने वोटरों के बदौलत जो उनके खून पसीने की कमाई है उस पैसे के आधार पर ही चलती है और उसी के आधार पर चुनावी मैदान में उतरती है और लड़ने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के बाद में इस तरीके से अपना काम करने का जो अपना तौर तरीका बसपा का है, लेकिन इसी के आधार पर जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी काम करती है, बहन मायावती ने बताया कि वो अपने तरीके से, अपने सिस्टम के आधार पर काम करती है, किसी की नकल करने का काम नहीं करती। लेकिन ऐसे में दूसरे अगर तमाम मनुवादी पार्टियों की बात करेंगे तो बीजेपी भले ही बहुजन समाज पार्टी की पूरी तरीके से नकल करती है। सबका साथ सबका विकास ये नारा कहीं न कहीं बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, उसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय जिस तरीके से ये नारा लगाया गया, उसी का कहीं न कहीं यहाँ पर कॉपी पेस्ट नजर आता है। इतना ही नहीं तो अब जिस तरीके से बात बीजेपी के तरीके से कही गई थी, अब पूरे के पूरे बहुजन समाज पार्टी के नारे को नकल करने का काम लगातार बीजेपी कर रही है। जहां पर बीजेपी कह रही है कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, ये बात बीजेपी के जरिए लगातार कही जा रही है। अगर इसके साथ साथ बात करेंगे कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जरिए तमाम जो नारे लगाए जा रहे हैं, जिसमें जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये बात लगातार राहुल गांधी के जरिए कही जा रही है। अपने तमाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जो भाषण करते हुए नजर आ रहे हैं, उन तमाम बयानों में बार बार दलित, आदिवासी और पिछड़े की बात कर रहे हैं। मतलब कि जिन विचारधारा पर बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से काम करती है, जो 1585 के फॉर्मूले पर बहुजन समाज पार्टी चलने का काम करती है, आज तमाम जो राजनीतिक पार्टियां है उसी फॉर्मूले पर कहने की अपनी रणनीतियों को अब पूरी तरीके से उतारते हुए नजर आ रही है। तो बसपा तो भले ही तमाम पार्टियों की नकल नहीं करती, लेकिन तमाम जो मनुवादी पार्टियां है वो जरूर बहुजन समाज पार्टी की नकल करने का काम करती है। तो इस पूरे के पूरे बातचीत को लेकर और बहन मायावती आखिर क्यों रोड रास्तों पर नहीं उतरती, इस चीज को लेकर जो बहन मायावती ने जवाब दिया, इसको लेकर क्या आपकी राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।